तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। किसी को बुरा भला कहने से ना तो आप उसकी इज़्ज़त कम कर सकते हैं, ना उसकी इज़्ज़त ज़्यादा कर सकते हैं। जो अल्लाह ने दी है वो आप कम नहीं कर सकते। तो मैं आज आपका भी बड़ा मशकूर हूँ, आप आए हैं, आपका अपना भी फार्म है, ठीक है, फिर भी आप मेरे पास आए हैं। इससे मेरी इज़्ज़त के साथ साथ इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने के बजाय अपने काम पे ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा राना साहब, मैं एक फार्मर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी सिंसियरिटी के साथ अल्लाह से डर कर मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो क्रेज़ीपन या लालच नहीं है। मैं जिधर जिधर कोई फार्मर मुझे आवाज़ लगाता है, मुझे बुलाता है, मैं उसकी एडवर्टीज़मेंट करता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ। सिर्फ अपनी दुकान नहीं चमकाता, आपका फार्म मेरा फार्म है, और बेशुमार भाई हैं उनका फार्म मेरा फार्म है। तो मैं सबको मतलब एक ऐसी नज़र से देखता हूँ कि सारी एक बरादरी है, सारे भाई हैं, तो एक दूसरे को प्रमोट किया जाए, मुकाबला ना किया जाए, प्रमोट एक दूसरे को किया जाए, और इस तरह से मिलजुल के पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन किया जाए। बहरहाल राना साहब बताइएगा कि ब्लैक ऑस्ट्रेलोप कितने सालों का तजर्बा आप रखते हैं इस फील्ड में? 5-7 साल का इंशाल्लाह। अच्छा बताइएगा, आपके तजर्बे में देखें विकीपीडिया, गूगल पे इसकी जो अंडों का रिकॉर्ड है वो आलमी शोहरत याफ्ता है मुर्गी है ये माशाल्लाह। पाकिस्तानी फार्मर बेशुमार हैं जो कहते हैं 300, कोई कहता है 250, कोई कहता है 270। आपका तजर्बा क्या कहता है कि ब्लैक ऑस्ट्रेलोप की अगर अच्छी केयर की जाए तो ये कितने अंडे देगी? 250 से 280 250 अंडे देगी, गारंटी है। और ये 250 अंडों का मैंने भी एक वीडियो में दावा किया था, लेकिन एक फार्मर ने कहा था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये तो अंडे बड़े देती है, 300 से ऊपर जाती है। झूठ बोलता है। 250 अंडे देगी, 250 से 280। अच्छा राना साहब, ब्लैक ऑस्ट्रेलोप के नाम पर काला धंधा भी किया जा रहा है, बेशुमार मासूम पाकिस्तानियों को लूटा जा रहा है काली मुर्गी के नाम पर। ब्लैक ऑस्ट्रेलोप कहाँ से ली जाए, कैसे ली जाए, कौन कौन सी चीज़ें चेक कर ली जाएँ ताकि आपको पता हो कि आपके हाथ में जो ब्रीड है वो प्योरिटी पे मबनी है? जिससे मर्जी लें, ये हमारे लिए इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम तो 90 से 95% गाहक को वैसे ही जो है ना माल प्रोवाइड नहीं कर सकते। 90 कॉलें आए, 100 कॉल आए तो 95 को जवाब ही मिलता है। इसमें इंशाल्लाह आज आपको खोल के बताएंगे कि इसकी निशानियाँ क्या हैं, ठीक है। आज आप भी आए, आप भी फार्मर हैं, मैं भी फार्मर हूँ, और हम देखें, मैं काली मुर्गी की बात नहीं करता कि वो 250 से 280 अंडे देगी, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलोप की। अगर किसी फार्मर ने एस्ट्रोलोप के नाम पे किसी से धोखा खाया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सही क्या नहीं? जी बिल्कुल। हम हर बंदे को कोशिश करते हैं कि आप जल्दबाजी नहीं करें, बिजनेस करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये लाइफ स्टॉक का काम है, लाइफ स्टॉक हमेशा बेड़ा गर्क कर देता है जल्दबाज बंदे का। ऐसे ही है। अच्छा ना सब, ब्लैक ऑस्ट्रेलोप के अलावा आपकी नज़र में कौन कौन सी अच्छी ब्रीड्स हैं जिन पर काम करके भी अच्छी अर्निंग की जा सकती है? देखें, ट्रेंडिंग जो होती है ना बिज़नेस में जंप लगवाती है। बिज़नेस एक और चीज़ है, ट्रेंडिंग बिज़नेस एक और चीज़ है। हमारे इधर एस्ट्रोलोप का ट्रेंड है, वैसे आप RIR में भी बिज़नेस करके कमा सकते हैं। आप चाहे तो आप फैंसी ब्रीड में भी जाके पैसे कमा सकते हैं, जो कमा रहे हैं वो गोल्डन मिस्री से भी कमाते हैं। लेकिन लैदा पैकेज होता है, हर बंदे के लिए लैदा तरीका होता है। कुछ बंदे मंथली 50,000 पे राज़ी हो जाते हैं, कहीं 50 लाख पे भी नहीं होते। वो तो करने वाले पे है ना, वो कितने के पे राज़ी होने वाला बंदा है। अच्छा, ब्लैक ऑस्ट्रेलोप के मुकाबले में या ब्लैक ऑस्ट्रेलोप से ममासलत वाली, मुशाबहत वाली कौन सी मुर्गियां हैं जो लोगों के हाथों में थमा दी जाती हैं ब्लैक ऑस्ट्रेलोप करके? उसमें सबसे पहले तो देखें 2-3 नाम वो हैं जो पाकिस्तानी 90% कोई ब्रीड नहीं और उनको उन्होंने ब्रीड बना दिया हुआ है। मसलन कोई कहेगा हाईग्रो, कोई कहेगा हाईलाइन, ठीक है। हाईब्रिड किसे कहते हैं? हाईब्रिड 3-4 मुर्गियों अच्छी ब्रीड की जो मरकब है उनको हाईब्रिड कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड मतलब लेकिन हाइब्रिड ब्रीड कैसी ब्रीड है? ये ब्रीड क्या वाकई बिल्कुल ऐसी है कि इसको क्रिटिसाइज किया जाए या इसमें भी कोई खूबियां हैं? नहीं, हाइब्रिड को अगर हाइब्रिड करके लें तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हाइब्रिड से कोई मुर्गियां उठा के एस्ट्रोलोप करके दे दे, आपने तो पैसे दिए हैं 2500 वाली मुर्गी के, आप 900 या 800 वाली मुर्गी के पैसे तो नहीं दिए आपने। हाइब्रिड का रेट इससे आधा होगा। हाइब्रिड आपको भी पता है कि हाइब्रिड का रेट क्या है। अंडों की प्रोडक्शन कैसी है? 4 माह पहले तो बहुत अच्छे देती है, उसके बाद ही वो भी 40%, 55, 45 पे आती है। चलें, खालिस प्योर ऑस्ट्रेलोप की कोई निशानियां बताएं ताकि जो फार्मर ख़रीदना चाहें, लेना चाहें, तसल्ली कर लें। तो राना साहब बड़ी ही ज़िम्मेदारी से आराम से लोगों को ज़रा गाइड करें इंशाल्लाह। मैं आज आपके स्पेशल कहने पे, क्योंकि देखें फार्मर आपस में लड़ते हैं जी, हम आपस में बैठे हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोगों को भी बताना चाहते हैं करें क्या जी। अगर आपने ब्रीडर लेना है तो आप इसके पर चेक करें, अभी ग्रीन शेड दे रहे हैं जी टोटल,
ठीक है। उसके बाद आप चेक करें मुर्गी, इसकी चूंच चेक करें, छोटी है। जो मुर्गी होगी हाइब्रिड, उसकी चूंच इससे और इतनी बड़ी होगी। अच्छा, लंबी चूंच होगी। लंबी चूंच होगी। उसके बाद आप चेक करें, इस मुर्गी के ये जगह सारी रेड है जी। जो हाइब्रिड होगी वो काली होगी। यहाँ से वो पंजाबी च कहते नहीं काला बूथा होएगा होता, ठीक है। नहीं, वो उसकी कलगी वेटल ये सारे काले होंगे उसके? नहीं, कलगी काली नहीं होगी। कलगी के साथ ये जगह सारी काली होगी। उसकी कलगी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ब्लैक होगी चेहरे के करीब से, यानी कि रेड नहीं होगी, ब्लैक होगी। ब्लैक होगी। उसके बाद इसकी देखें कलगी बड़ी है मुर्गी की, उसकी कलगी भी बिल्कुल छोटी होगी। हाइब्रिड की छोटी कलगी होगी। छोटी कलगी, चूंच लंबी होगी। चूंच लंबी होगी और रंग भी उसका काला होगा। रंग काला होगा। और ऊपर से आप एक और देखें, जब आप उसको इस तरह उठा के देखेंगे ना, यहाँ से कलगी पकड़ के, तो नीचे से उसके बेशक 3-3 4-4 पर दूसरे कलर के होंगे ज़रूर। कौन से कलर के मतलब होंगे? रेड कलर के हों, वाइट कलर के हों, लाइट ब्लैक कलर के हों, ग्रे कलर के जिसे कहते हैं। क्योंकि ये मुर्गी आ रही यार जो होती है हाइब्रिड आ रही यार, एस्ट्रोलोप, प्लेमाउथ, इनका मरकब है। चलें राणा साहब, परों के हवाले से, इनकी टांगों के हवाले से भी गाइड कीजिए। टांगें जो हैं इनकी आप देखें, इसके चारों नाखून वाइट हैं, ठीक है। चारों नाखून नीचे से वाइट होगी जी, बिल्कुल नीचे से वाइट है, ठीक है। ब्लैक जो है वो इसकी ये लेकिन इसकी जो टांग है ये ब्लैकिश है, लेकिन उसमें दूसरी भी आ रही है, मतलब इसमें नहीं वाइट नहीं है ना, इसमें देखें ब्लैक होगी। ये तो ऊपर वो लगा हुआ है ना, या भी वो थी गोबर लगा हुआ है। चलें, अच्छा, इसके अलावा इसके परों के हवाले से शेड कहाँ चेक करें? आखिरी पर इसमें मैंने देखा देखें, आप ये देखेंगे इसमें कोई रेडनेस नहीं है, ठीक है। उसके परों के अंदर रेड पर होंगे, इधर से नीचे की तरफ से देखना नीचे की तरफ से, ठीक हो गया। तो वो हाइब्रिड होगी। वेट से भी क्या अंदाज़ा करेंगे? वेट में इस तरह है कि 2-3 तरह पाकिस्तान में ये आई थी। ये आई थी मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ठीक है, और बोलपुर। तो उनकी अलग-अलग थोड़ा सा वेट में मसला होता है, कहीं पे थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है। चले, एज होने की वजह से मुर्गी का वेट भी थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि आप ब्लैक एस्ट्रोलोप की इतनी ज़्यादा खूबियाँ, काली मुर्गी काला सोना भी कहते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया करें। अगर इसमें खूबियाँ बेशुमार हैं, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खूबियाँ लाजवाब हैं, वो खामी भी एक आध बता दिया करें कि इसमें कोई रिस्क या खतरात रहते हैं, वो कितने रहते हैं? बिल्कुल, नए बंदे के लिए रिस्क ही होता है। जो बंदा 2500 की मुर्गी लेके आता है, उसके पास अगर बेचने के लिए जगह नहीं है तो उसके लिए तो रिस्क ही रिस्क है। 50 मुर्गियाँ 50,000, 100 मुर्गी 1 लाख, 200 मुर्गी 200 लाख, सॉरी 2 लाख कमा कर देगी। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें या दावे सुनकर जो हमारे बाहर भाई बैठे हैं, फटाफट आर्डर देते हैं, चूज़े मंगवाते हैं, और कुछ देर के बाद हकीकत यहाँ होती है कि जितना हमने सुना था उतने पैसे रियलिटी में नहीं आए। तो क्या नुकसान कर बैठते हैं हमारे न्यू फार्मर, जिनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? आपने एक चीज़ देखी होगी कि मेरा कोई भी वीडियो इस तरह का नहीं आया जिसमें हमने कभी भी इस तरह की कोई भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी हो कि आप 3 लाख लगाएं और 24 लाख 6 माह में कमाएं। भाईजान, लाख बहुत मुश्किल से बनता है। 1 लाख में 100,000 होता है, और 100,000 में 1,000 में जो है ना वो 10 होता है। बहुत मुश्किल से इकट्ठे होते हैं। चलें, आप भी तो फिजिबिलिटी देना, फिजिबिलिटी तो बना के देना पड़ती है कि भाई इतने पैसे लगाएंगे तो बिजनेस पे इतनी आउटपुट मिलेगी। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। 100 चूज़ा लें आप, तो कोई भी लेता है, लेकिन उसका मज़ा नहीं आता। 100 चूज़े का प्रॉफिट इतना कम होता है कि साइड बिजनेस कर सकते हैं। और हमने शुरू में प्रमोट भी इसे साइड बिजनेस के तौर पे किया था। साइड बिजनेस आप अगर 200 चूज़े से करते हैं तो बेहतर है। अगर कुछ बंदे इस तरह के वो 100 चूज़ा रख के बैठ जाते हैं कि मैंने इसी पे बैठना है बस, वो प्रॉफिट नहीं होता। 130 रुपये का चूज़ा है, 50 रुपये की वैक्सीन है इसकी टोटल, ठीक हो गया। 3 माह के बाद आपका बहुत आराम से 1200 का सेल हो जाता है। ये वो रेट है जो मैं भी अब 1200 का ख़रीद लूँगा, आप भी ख़रीद लेंगे 3 माह का चूज़ा किसी से भी। ऐसे ही है। आपने कहा कि एज अ साइड बिजनेस बेहतरीन ऑप्शन है लोगों के लिए। फुल बिजनेस करें तो कितने, मतलब 1,000 2,000 कितना फिजिबल रहेगा? 350 से 500। 350 से 500 घर चला सकता है बंदा? ब्रीडर घर नहीं, कार भी चला सकता है। घर के अलावा कार भी चला सकता है? हाँ। बड़ी बात राणा साहब आपने फिर कह दी है। आप कभी क्रिटिसाइज करते हैं काली मुर्गी काला सोना, मैंने नहीं कहा। आप 300 मुर्गी से कारों की बातें कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कार ले सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कार चला सकता है। राणा साहब ए की गल हुई, गल तो तुसी वड्डी सारी फिर कर छड़ी है। सर जी, बात ये है, देखें कि 350 मुर्गी, ठीक है, आप रखें, उसमें आपके पास आप ब्रीडर रखेंगे उसके साथ, 350 मुर्गी के साथ 6 मुर्गियों के साथ एवरेज 1 मुर्गा रख के
आप हिसाब लगा लें कितने बनते हैं। ठीक है, ये आपके तकरीबन बन जाएंगे 60 मुर्गे। ठीक है, 400 हो गए। 400 मुर्गी जो अंडा देगी 80% के हिसाब से आप लगा लें, 80% के हिसाब से आपका अंडा कितना बनता है डेली का, 240। ठीक है, जब 250 से 240 अंडे 35 रुपये के हिसाब से मैं ख़रीद लेता हूँ आपसे। इसका हिसाब लगाएं कि 250 अंडे 3500 के हिसाब से लें तो कितने पैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके बनेंगे लगभग 10,000 के। ठीक है, जब आप लगभग एक मुर्गी 120 ग्राम फीड खाएगी आपकी डेली की। ठीक है, एक बोरी में होता है 50 kg जी। ठीक है, और वो मुर्गी 300 के लिए एक बोरी आपकी जो है ना 400 के लिए होगी 120 ग्राम के हिसाब से। एक बोरी आप डालेंगे 3500 रुपये की है। अदर जो आपके खर्चे हैं वो निकालें तो लगभग आपको 5,500 से 6,000 बचता है। ज़बरदस्त कार चला सकते हो भाजी आने ना जी, चला सकने हैं। लेकिन वेखो तुसी कहंदे हो 50 रुपये का अंडा, मैं कहना विकदा है, सानू नहीं लभदा पिया 50 का अंडा, कोई भी नहीं दे रहा। फिलहाल चूजा बेच रहा भाई जी 130 रुपये का। 35 का मैं इसलिए ऑप्शन दिता है कि कोई यह वीडियो वेख के मैंने 35 का अंडा बेचने लिए तैयार होए। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि कितने साल तक आस्ट्रोलॉप में बागो बहार चलता रहेगा? बागो बहार वाली बात यह है कि जो सिंसियर बंदे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो सालों साल रहेंगे। बेईमान लोग जल्दी छट जाते हैं, जल्दी पता चल जाता है। कहाँ से ख़रीदे जाएँ बर्ड? देखें उन नामवर लोगों से ख़रीदें जिन्होंने अपनी इज्जत का भी डर होता है। ठीक है, अभी मैं नाम लूँगा तो लोग कहेंगे एक दूसरे की प्रमोशन करते हैं। नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं नामवर लोग इसलिए कहता हूँ कि जिन्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो, जिसको जानता कोई नहीं, वो फ्राडी ला के दौड़ जाएगा, तुसी किसी ने दस भी नहीं सकते। नाम वाले बंदे नाल साडे नाल तुहाडे नाल कोई भी कारोबार करता है, देखो बंदा दसदा है तो बताने के लिए किसी पे वैसे क्रिटिसिज्म नहीं करते। अगर आपने कुछ किसी से ख़रीदा हो तो उसके सबूत होते हैं। ऐसे ही ये मुंह से बकवास कर देना कि मैंने उनसे लिया है, वो अच्छा बिहेव नहीं करते। भाईजान रात को 10 बजे कोई बंदा आके बैल खड़का दे कि मैं आ गया हूँ, यार अल्लाह को खौफ खा, साढ़े भी बीवी बच्चे ने। बंदा 10 बजे सर्दियों बिस्तरे च बड़े आया आके बैल खड़का दे, आके तरीका थोड़ा जी। चले राना साहब, आपने हल्के फुल्के अंदाज में सच्ची बातें की हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वीडियो भी एक कंट्रीब्यूशन करेगी, एक कह लें कि दर्दमंदाना या सिंसियरिटी की बेस पे कि इसमें जो मतलब थोड़ी सी दो नंबरी है या इसमें थोड़े से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से लोग बाज़ औक़ात ना गुमराही का शिकार हो जाते हैं। तो आपने टाइम दिया। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो लूँगा कि मुर्गियाँ तो लोग रख लेते हैं, लेकिन इतनी इतनी बीमारियाँ आती हैं कि वो बेचारे परेशान बेहाल हो जाते हैं कि अब इनको बचाएँ तो कैसे बचाएँ। इसके वाले से थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।